आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 9 में संग्रहित गद्य खंड के अंतर्गत दूसरे अध्याय में प्रेमचंद का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कैसे बने, इसके पीछे क्या कारण थे, सबसे पहले इस बिंदु पर हमारी चर्चा होगी। इसके पश्चात हम लोग प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर विद्वान और राजनेता कन्हैयालाल माणिक मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर एक पत्रिका निकाली। उस पत्र का नाम था हंस। यह 1930 की बात है। पत्रिका का संपादन के.एम. मुंशी अर्थात कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और प्रेमचंद दोनों मिलकर किया करते थे। तब तक के.एम. मुंशी देश की बड़ी हस्ती बन चुके थे। वे कई विषयों के जानकार होने के साथ साथ मशहूर वकील भी थे। उन्होंने गुजराती के साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में भी काफ़ी लेखन किया था। मुंशी जी उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर में स्थापित हो चुके थे और वे उम्र में भी प्रेमचंद से लगभग 7 वर्ष बड़े थे। बताया जाता है कि ऐसे में के.एम. मुंशी की वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए यह तय किया गया कि पत्रिका में उनका नाम प्रेमचंद से पहले लिखा जाएगा। हंस के कवर पृष्ठ पर संपादक के रूप में मुंशी बीच में योजक चिन्ह लगाकर प्रेमचंद का नाम लिखा जाने लगा। यह पत्रिका अंग्रेजों के खिलाफ बुद्धिजीवियों का हथियार थी। इसका मूल उद्देश्य देश की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन मनन करना तय किया गया ताकि देश के आम जनमानस को अंग्रेजी राज के विरुद्ध जागृत किया जा सके। जाहिर है कि इसमें अंग्रेजी सरकार के गलत कदमों की खुलकर आलोचना होती थी। हंस के काम से अंग्रेजी सरकार महज 2 सालों में ही तिलमिला उठी। उसने प्रेस को जब्त करने का आदेश दे दिया। पत्रिका बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गई और प्रेमचंद कर्ज में डूब गए। लेकिन लोगों के जेहन में हंस पत्रिका का नाम चढ़ गया और इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद का भी। स्वतंत्र लेखन में प्रेमचंद उस समय बड़ा नाम बन चुके थे। उनकी कहानियां और उपन्यास लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। वहीं के.एम. मुंशी गुजरात के रहने वाले थे। कहा जाता है कि राजनेता और बड़े विद्वान होने के बावजूद भी हिंदी प्रदेश में प्रेमचंद की लोकप्रियता उनसे ज़्यादा थी। ऐसे में लोगों को एक गलतफहमी हो गई और वे मान बैठे कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं। इस गलतफहमी की वजह शायद यह भी हो सकती है कि उस समय आज की तरह अखबार और मीडिया के विभिन्न माध्यम नहीं थे। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों के प्रतिबंध के चलते इसकी प्रतियां आसानी से उपलब्ध नहीं रहीं। ऐसे में एक बार जो भूल हुई सो होती चली गई। ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाए कि प्रेमचंद जहां एक व्यक्ति का नाम है, जबकि मुंशी प्रेमचंद 2 लोगों के नाम का संयोग है। साहित्य के ध्रुव तारे प्रेमचंद ने राजनेता मुंशी के नाम को भी अपने में समेट लिया था। इसे प्रेमचंद की कामयाबी का भी सबूत माना जा सकता है। वक्त के साथ वे पहले से ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए। साथ ही उनके नाम से जुड़ी हुई यह गलतफहमी भी विस्तार पाती गई। आज के हालत में यदि कोई मुंशी का नाम ले तो उसके आगे प्रेमचंद का नाम अपने आप ही आ जाता है। और ऐसा लोग मानते हैं कि मुंशी और प्रेमचंद के बीच में जो योजक चिन्ह लगा था, वह योजक चिन्ह हट जाने के कारण ही मुंशी प्रेमचंद हो गया था। इस प्रकार जो है प्रेमचंद के स्थान पर मुंशी प्रेमचंद हो गए।
अब हम देखेंगे प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय के अंतर्गत उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका साहित्य में क्या योगदान है, इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हो गई। प्रेमचंद का जीवन परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, किंतु साहित्य के क्षेत्र में वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। निर्धन परिवार में जन्म लेने और पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन अत्यंत कष्ट में बीता। फिर भी परिश्रम और लगन के साथ अपने अध्ययन को जारी रखा और विषम आर्थिक परिस्थितियों में जूझते हुए इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा जीवन कार्य क्षेत्र में अध्यापक बनकर प्रवेश किया। कुछ समय बाद शिक्षा के क्षेत्र में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण आपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और पुनः अध्यापक हो गए, किंतु गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। गरीबी ने फिर आ घेरा, इसलिए कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में पुनः अध्यापक हो गए। वहां भी प्रबंधकों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र देकर चले गए और तब मर्यादा और माधुरी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। बचपन से ही आप साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे, अतः विद्यार्थी जीवन से ही आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। उसी युग में सोजे वतन नामक आपकी कृति ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेजों ने भयभीत होकर उसे जब्त कर लिया। आप उस कृति में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब आपने सोजे वतन लिखा था उस समय आप नवाब राय के नाम से उर्दू में लिख रहे थे। इसके बाद आपने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। प्रेमचंद नाम जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने 1910 ईस्वी में आपको दिया था। मुंशी प्रेमचंद ने काशी से ही हंस और जागरण पत्र निकाले तथा उसका संपादन करते रहे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं था, वरन जीवन के सत्य के वास्तविक मर्मों का उद्घाटन करना उनका प्रधान लक्ष्य था। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, नारी की विषम स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि से संबंधित समस्याओं पर लिखा। हिंदी साहित्याकाश का यह चंद्र सन 1936 ईस्वी में अपनी जीवनदायिनी किरणों को समेटकर सदा सदा के लिए विलुप्त हो गया। अब हम देखेंगे प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां। मुंशी प्रेमचंद युगांतकारी लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आपने उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। बंगला के प्रसिद्ध कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपको उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया था। प्रेमचंद के उपन्यास के विषय सामाजिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, निर्मला, गवन, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र। सेवा सदन जो आपकी 1918 में लिखी गई जो हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें वेश्या जीवन की से संबंधित
समस्याओं को बड़ी ही गंभीरता के साथ मुंशी प्रेमचंद ने इसमें उठाया है। निर्मला जो आपका उपन्यास लिखा गया था, उसमें अनमेल विवाह से संबंधित समस्याओं को आपने समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। गोदान जो कि आपका प्रसिद्ध उपन्यास है, गोदान में उपन्यास में होरी नामक एक किसान की कथा है। आपकी यह रचना किसान जीवन की का महाकाव्य कहा जाता है। कहानी प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसके 8 भाग हैं। इनमें 300 से अधिक कहानियां संग्रहित हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां निम्न हैं: पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की एक रात, 2 बैलों की कथा इत्यादि कहानियां प्रसिद्ध हैं। आपने अपनी कहानियों में बाल विवाह, गरीबी, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, वृद्धावस्था समस्या, सामाजिक कुरीतियों, नारी दुर्दशा आदि अनेक सामाजिक समस्याओं का जीवंत वर्णन किया है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, रूठी रानी आदि नाटकों में राष्ट्रीय भावना, हिंदू मुस्लिम एकता और मानव प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। इसमें जो आपका एक नाटक रूठी रानी, जो कि बाद में उपन्यास में इसको रूपांतरित किया गया है। निबंध संग्रह, साहित्य का स्वरूप और कुछ विचार, ये आपके निबंध हैं जो आपके जनवादी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का स्थान। प्रेमचंद जी की रचनाओं ने हिंदी के कथा साहित्य को गौरव प्रदान किया है। उपन्यास और कहानी के क्षेत्रों में इनका स्थान सर्वोच्च है। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रेमचंद जैसा कलाकार पाकर हिंदी साहित्य कृतकृत्य हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो यह वीडियो में प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया गया है, इससे जो संबंधित PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।